जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम शाह और आप देख रहे हैं BNN बुखारी न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब था और इस सैलाब ने तहसील शुजाबाद के मवाज़ियात खानपुर काजियाँ, तोडरपुर, छज्जूशाह, मोचीपुरा, पोंटा, जई, ताहिरपुर, माढ़ा, वैंस, बगड़ें, झंगी, लबेजा, जलालपुर खाकी और खाकी पंजानी समेत दीगर मवाज़ियात में जहां लाखों लोगों को मुतासर किया और सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी, वहीं हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से दिखाते हैं BNN को दिया गया साबिक MPA और साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल मुल्तान सैयद मुजाहिद अली शाह का खसूसी इंटरव्यू। लेकिन पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक MPA और साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल मुल्तान सैयद मुजाहिद अली शाह। इनसे जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या देखा, सैलाब मुतासरीन के हवाले से क्या किया जा रहा है, आया ये मुतमईन है कारकर्दगी से या नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ जो कुछ हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में। हमने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा सैलाब पहले भी आते रहे हैं, मगर इतना बड़ा फ्लड कभी भी नहीं आया। उसकी मेन वजह यही थी कि उधर से सतलुज में भी पानी, रावी में भी पानी, उससे ये पिछले रिकॉर्ड इस पानी ने तोड़ दिए हैं। इतने बड़े सैलाब की तवक्को नहीं थी लोगों को, पहले तो उनको निकालना मुश्किल था। वो बहरहाल हकीकत यही है कि इंतज़ामिया ने भरपूर तरीके से, और मैडम खुद जाकर बैठ के इलाके में लोगों को कहती रही हैं कि आएँ, जो पूरी कोशिश हुई है इनकी। बहरहाल एंड ये हुआ कि अल्लाह की मेहरबानी से बेहतरी हो गई। ये जो कैंप शैम्प लगे हुए हैं, इसमें पहली दफ़ा ये भी हमने देखा है कि 3 टाइम खाना मिल रहा है। जो लोग बांध पर बैठे हैं उनको कहीं कहीं शिकायत हैं कि जी हमें ये नहीं मिला, मगर इनकी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि आप कैंप्स में आएँ तो यहाँ हम आपको खाना देंगे। यकीनन वो जो लोग वहाँ बाहर ओपन में बैठे हैं वो इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, उनको खैमा भी चाहिए, उनको वहाँ खाना भी चाहिए। उसकी ज़रूरत है एक चीज़ की, क्योंकि मैं जो बात करूँगा वो सब की बात करूँगा। अब जो बैड लक हमारे साथ हुई है वो ये हुई है कि वो आपने सुना है कि रात को बांध टूट गया है। वो बांध जो है किसी की ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि वो टूटेगा, बिल्कुल सही पोजीशन में था। हम खुशी मना रहे थे कि पानी उतरना शुरू हो गया, मगर वो खुशी हम नहीं मना सके, उल्टा हमारा नुकसान हो गया। रात को 2 बजे तक ये इंतज़ामिया भी, हम भी, अवाम भी, जिस हद तक किसी का ज़ोर चलता था सब ने वहाँ कोशिश की है, मगर हमें कामयाबी नसीब नहीं हुई। अल्लाह ताला को यही मंजूर था। उससे हमारे जो अपर साइड के काफ़ी इलाके हैं वो इफ़ेक्ट हो गए हैं। उसमें रुकनहट्टी मौज़ा हमारा यूनियन कौंसिल शामिल है, उसमें बंगाला है, उसमें गर्देजपुर साइड वाली है, उसमें माड़ा, अगर खानी, वैंस, ये 3 मौज़े मेन जो हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। कहीं कहीं पानी आ रहा है। ये अलग बात है कि पानी की वो स्पीड नहीं है, क्योंकि पानी उतरना शुरू हो गया है। अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुबह तक जो है ये पानी जो है हमें फील्ड नज़र आना शुरू हो जाएगा। दरिया पानी अपनी तरफ खींच रहा है, तो इंशाल्लाह हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला ने करम किया है, सब दोस्तों ने, हर किसी ने जिसकी जो कोई वक़्त थी, किसी ने इसमें जो हिस्सा, ऐसा नहीं समझता मैं कहूँगी किसी ने नहीं डाला। जो किसी से हो सकता था हर किसी ने किए है। अब सिर्फ मैं अपील करता हूँ अपने मुखैर हज़रात से कि खुदा के लिए घर में ना बैठें, इनके आंसू पूछें, इनके पक्के राशन का बंदोबस्त करें। अब कच्चे राशन की ज़रूरत कम है। अब हम इनको महीने का राशन जो भी दे सकते हैं वो हम महीने का राशन देकर यहाँ से घर भेजें, क्योंकि ये जब अब घर जाने के लिए तैयार हैं, कल तक इंशाल्लाह ताला जाएंगे। वहाँ इनके ना मकान है, वहाँ इनके ना इनके पास चारा है मवेशियों के लिए, तो नया एक सेटअप इनको बनाना पड़ेगा। ये इनकी डिमांड है। एक तो गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं,
गवर्नमेंट को चाहिए इनकी डिमांड मान लें कि ये जो टेंट हैं ये इनको दे दिए जाएँ, ताकि उन थलों पर जाकर ये टेंट लगाएं जो जहाँ इनके घर थे, वहाँ बैठकर अपने आप को धूप से बचाकर अपने नए घरों की तामीर शुरू करें। और हुकूमत से यही डिमांड है कि खुदारा इनके ऊपर तरस खाएँ, आवाम के ऊपर जो जहाँ जहाँ भी मुसीबत ने उनको लिया है, आके बेघर हुए हैं, बच्चों को सड़कों पर लेकर बैठे हैं, अपने जानवरों को तंग कर रहे हैं, वो बेज़बान हैं बेचारे, वो भूखे हैं, उनको पीने का पानी नहीं है। तो ये एक रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ साहबा से कि जहाँ उन्होंने इतनी मेहनत की है, हम इनको आबाद करने की मेहनत करें और इन लोगों के दिलों पर मरहम रखें। शुक्रिया। अच्छा शाह जी, ये बताएं, जैसे कि ये बंद टूटा है जिसकी वजह से इतने मसाइल हुए हैं, इससे पहले तो जितना पानी था सैलाब का वो बंद के अंदर था, कच्चे के इलाके में था, और जो कच्चे से बाहर का इलाका था, सुपर बंद के बाहर का जो इलाका था वो हमारा महफूज था। वहाँ की फसलें, वहाँ के लोग, वहाँ की जो उनकी अमलाक हैं वो और उनके जानवर वगैरह सब कुछ महफूज थे। लेकिन ये जो बंद टूटा है, बंद हालांकि काफ़ी मजबूत था, ऊँचा था, तो क्या ऐसी कमी है, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि भी महकमा इरिगेशन की ये नाअहली है और उन्हें बाकायदा फंडिंग होती है सालाना इन बंदों की मेंटेनेंस के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि ये कौन इसका ज़िम्मेदार है जो ये बंद यहाँ से टूटा है? देखिए जी, असल में मसला ये है कि पिछले 8-10 साल जो है फ्लड नहीं आया। हम लोग भूल चुके थे कि फ्लड शायद दोबारा आना भी है या नहीं आना, और पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ गए। इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो कमी है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये ज़रूर है, और आगे के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि हर 8-10 किलोमीटर के ऊपर उनके पास एमरजेंसी मशीनरी, एमरजेंसी पत्थर, ये अपना पत्थर डालने वाली मशीनें, रेत के गट्टू और लेबर हर 8-10 किलोमीटर पर अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि जब पानी अपना रास्ता बनाता है तो फिर वो ज़्यादा वक्त नहीं देता कि आप सोचें, आप दौड़ें, आप फलां सामान ले आएँ। जब सामान आपके पास मौके पर अवेलेबल नहीं है तो इसका मकसद है आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद थे, हर बंदा ही उसकी हिफाजत के लिए लगा हुआ था, दौड़ रहा था, मगर हमारे पास वो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी जिनसे टूटे हुए बांध को रोका जा सकता है। असल प्रॉब्लम जो है वो मेरी निगाह में यही है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास ये मशीनरी भी अवेलेबल होनी चाहिए और उनके पास ये मटेरियल भी हर 5-7-8 किलोमीटर के ऊपर रेडी खड़ा हो, ताकि कहीं भी कोई हादसा होता है तो 5 मिनट में उसको वो कंट्रोल कर लें, जो उनके पास नहीं था।